नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल से ऑलरेडी समझ लिया है, आज का वीडियो है स्किन केयर रूटीन के बारे में जो मैं फॉलो करती हूँ। मेरा पिछला वीडियो जो था वो मेरा हेयर केयर रूटीन के ऊपर था जो मैं पिछले 2.5 साल से फॉलो कर रही हूँ एंड हाउ इट हेल्प्ड मी टू गेट माय हेयर बैक, क्योंकि मेरा ड्राई हेयर था, बहुत फ्रीजी था, ऊपर से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो उसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद जब वीडियो को मैं बार बार देख रही हूँ ना, तो मुझे 2-3 चीज़ें और याद आई कि अरे ये भी बताना था, वो भी बताना था। तो मैं फिर से एक अपडेटेड हेयर केयर रूटीन जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि स्किन केयर रूटीन शेयर करो, तो ये वीडियो आपके रिक्वेस्ट पर लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा स्किन टाइप नॉर्मल से ड्राई के बीच में है। ये मैंने तब फिगर आउट किया जब मैं अपना मुंह धो करके आती थी, फेस क्लेंज करके आती थी, और 5 मिनट के अंदर मैंने मॉइस्चराइज़र या कुछ भी ऐसा अपना सीरम या जो भी मेरा रूटीन है वो शुरू नहीं किया, तब तक मेरा यहाँ पे बहुत ड्राई, यहाँ पे ड्राई और स्ट्रेच फील होने लगता था, जैसे कि सूखने के बाद नहीं अपना स्किन बहुत स्ट्रेची फील होता है, वैसा कुछ। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा स्किन टाइप नॉर्मल से ड्राई के बीच में है। तो जितने लोग ड्राई स्किन टाइप वाले हैं वो इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि बहुत ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है फेस क्लेंजर, जो कि मैं सेटाफिल का ये वाला यूज़ करती हूँ। ये छोटा बॉटल जो एक सैम्पल के तौर पे आया था ऑनलाइन शॉपिंग में, क्योंकि मैंने सेटाफिल का ढेर सारा सामान मंगाया, मेरा स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो इसके साथ फ्री में था। क्यूट है ये, मैं ट्रैवल में ये बॉटल बार बार यूज़ करूँगी। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है और बहुत माइल्ड है, कोई इरिटेशन नहीं होने देता है। तो मैं बचपन से लेकर के धीरे धीरे जो एक्सप्लोर करते जा रही हूँ चीज़ों को, तो यहीं पे आकर के मैं रुक गई हूँ और मैंने ढूंढना बंद कर दिया है। तो ये मेरा फेवरेट क्लेंज़र है। और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ टोनर। थोड़े टाइम से यूज़ करने लगी हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी बढ़िया लगता है। ये भी सेटाफिल का है। और बीच में सेटाफिल का जब मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और मैं बाहर दरभंगा में थी, किसी होटल में हम स्टे कर रहे थे, तो मैंने ब्लिंकिट से ये वाला ऑर्डर कर लिया था, डॉट एंड की का। तो ये कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन सब अच्छा है मुझे, लेकिन ये ज़्यादा पसंद है। और टोनर इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉटन पैड पे लेके ऐसे डैब 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 करना, लेकिन मैं वैसे नहीं करती हूँ। मैं ऐसे लेती हूँ, ऐसे करके इसको तब डैब 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 करती हूँ। तो मैं हाथ से ही टोनर लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ सिरम। तो आप देख सकते हैं ख़त्म है, खाली हो गया है, क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। बहुत अच्छा भी है। ये कौन सा है? न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड सिरम। इससे पहले मैंने नायासिनामाइड शुरू किया था, प्लम का था कि मैं भूल गई किसका था। हाँ, नायासिनामाइड विथ राइस वाटर, ऐसा कुछ था। सबसे पहला सिरम जो मैंने अपने जीवन में यूज़ किया वो वही था। उसके बाद नायासिनामाइड से मैं हाइलुरोनिक एसिड पे सिरम पे शिफ्ट हुई, और फाइनली अब मैं विटामिन सी सिरम यूज़ कर रही हूँ। ये तो ये ख़त्म हो गया, इसका मैंने दोबारा रीस्टॉक नहीं किया, रिफ़िल नहीं किया। और अब मैं पिछले 5-6 महीने से विटामिन सी सिरम यूज़ कर रही हूँ और ये अच्छा है। बहुत शोर आ रही है हमारी सोसाइटी में, बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, लेकिन आई होप ये उतना मैटर ना कर रहा हो इस वीडियो में। आप कॉन्सेंट्रेट कंटेंट पे करिए, ओके। तो ये विटामिन सी सीरम है जो मैं और मेरी माँ हम दोनों यूज़ करते हैं, और ये बहुत अच्छा है। ये मैं बार बार मंगवा रही हूँ, 2-3 बॉटल्स ख़त्म हुए हैं, फिर भी हम ये यूज़ कर रहे, तो ये कैन टोनर सिरम। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र, हरा डब्बा सीताफिल का। ये थोड़ा प्राइसी लगा मुझको, 1400 रुपये का ये डब्बा है एक। और मैं जब पिछली बार लंदन गई थी, तो हमारा जहाँ पे लेओवर था, शायद हांगकांग या नहीं ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो हमारे जो हांगकांग पे लेओवर था, तो उसमें ये पूरा डब्बा मेरा भरा हुआ, उन्होंने ऐसे लिया बैग से और ऐसे फेंक दिया डस्टबिन में। ये पूछा भी नहीं कि, या फिर बोला भी नहीं कि आप ये नहीं लेके जा सकते, ऐसे थे वो लोग। तो ये दोबारा लेने में मेरे को फील हुआ कि भाई 1500 रुपये ऐसे ही मेरा फेंकाया। तो ये, हाँ, ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है और ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जगह ऐसे ही एक दुकान में घुस गई और जो सेल्स पर्सन थी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये थमा दिया, लेकिन ये भी अच्छा है। और ये न्यूट्रोजेना का क्रीम है, एक है नरिशिंग क्रीम जो दिन में लगाते हैं, और तीसरा है नाइट क्रीम। ये है हाइड्रो बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड वाला, तो दोनों वही है।
ये भी मैंने काफ़ी लगाया है, लेकिन हाँ मैं इसको फिर से वापस नहीं ख़रीदूँगी क्योंकि आई थिंक ये बहुत कन्वीनियंट है मेरे लिए। दिन में भी ये लगा लो, रात में भी ये लगा लो, तो दिन और रात का अलग अलग क्रीम के डब्बों का झंझट नहीं है। तो ये हो गया। और अगर आप AM स्किन केयर रूटीन कर रहे हो तो उसमें सनस्क्रीन में मैं ये वाला लगाती हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है मुझको क्योंकि सनस्क्रीन लगाने के बाद एक अलग ग्लो फील होता है चेहरे पे। आई डोंट नो इफ़ यू हैव नोटिस्ड, तो वो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो अभी मैंने जितना बताया वो मैं दिन में यूज़ करती हूँ। क्लेंज़र, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक SPF। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैं सनस्क्रीन की एडिक्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे रोज़ लगाना ही लगाना है। जब मैं घर में रहती हूँ, और क्योंकि मैंने वीडियोस में काफ़ी एग्जैजरेट करते हुए सुना है लोगों को कि आप कंबल के भी नीचे रहो तो आप सनस्क्रीन लगा के रखो। मैंने इतना ज़्यादा मैं पागल नहीं हूँ सनस्क्रीन के लिए। जब मुझे नीड लगती है कि मैं आज बहुत सनी है या फिर मुझको सुबह सुबह की फ़्लाइट लेनी है तो मैं ये रूटीन में रख लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं स्किप भी कर देती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ। अब मैं अपने रात के स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करूँ तो मैं ऑलमोस्ट अपने घर पे रहती हूँ, उतना ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं होती मैं डस्ट और धूल मिट्टी इन सब चीज़ों से। तो लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करती हूँ आप सभी लोगों को, और जब मैं सनस्क्रीन लगाई होती हूँ या फिर बाहर से घूम करके आती हूँ तो रात को ज़रूर ये गार्नियर का मिसलर, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, आप समझ चुके होंगे, इसके ऊपर चिपका हुआ है तो मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करता है इसका। हाँ, तो ये जो है कॉटन पैड पे लेकर के अपना मुंह पोंछ लीजिए। इसके बाद फिर से वही चीज़ें, क्लेंज़र यही यूज़ करती हूँ मैं। तो फिर टोनर यूज़ किया दिन की तरह, उसके बाद सीरम यूज़ किया। इस सीरम का नाम है केमिस्ट एट प्ले विटामिन C सीरम। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, या तो फिर जब मेरा मन करता है तो न्यूट्रिजिना वाला नाइट क्रीम है वो लगा लेती हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ सिटाफिल। अगर ट्रैवल में भी हूँ तो सिटाफिल ओनली, क्योंकि एक ही डब्बा है। तो ये हो गया। और फिर मुझको ये चीज़ बहुत पसंद है, ये DIY है, मैं खुद से बनाती हूँ और मुझे सच्ची में बहुत पसंद है। ये है रोज़ वाटर प्लस ग्लिसरीन का मिश्रण। ये दिन भर में कभी भी आपका जब भी मन करे, जब भी आपको नीड लगे कि स्किन थोड़ा ड्राई फील हो रहा है तो आप ये बना के रख सकते हैं। ये कि रोज़ वाटर ग्लिसरीन से थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब ये समझ लीजिए कि मैं इतना रोज़ वाटर और इतना ग्लिसरीन से भर के झकझका देती हूँ और कभी भी स्प्रे कर लेती हूँ। और इसके स्प्रे करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड फील होता है। और काफ़ी पहले दिन मुझे अच्छा नहीं लगा था ऑनेस्टली, क्योंकि चिप हो रहा था, क्योंकि मैंने ज़्यादा छींट लिया था। इसीलिए एक स्प्रे काफ़ी है, 2 स्प्रे काफ़ी है। और उसको स्किन को बार बार टच नहीं करना जब तक वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये बेस्ट चीज़ है और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा हाइड्रेशन आपको और किसी भी स्प्रे में मिलेगा। आई लव दिस सो मच, और बहुत इजी है घर पे बनाना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्किन केयर रूटीन। और एक चीज़ मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं सिर्फ 1 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर कि आपके मॉइस्चराइज़र में बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आपको ना लगे। मैं सिटाफिल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है, लेकिन मेरी माँ बचपन से मैं देख रही हूँ, उनको एक ब्रांड है निविया, उसका क्रीम लगाती आई हूँ, मुझको भी वही लगाते आई हैं, लेकिन उसकी खुशबू मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी इसकी खुशबू मुझे अच्छी लगती है एक्चुअली, क्योंकि एक तेल है और इसका नाम है फॉरेस्ट एसेंशियल सौंदर्य एडवांस्ड एज डिफाइंग सीरम है वैसे, लेकिन मैं तेल बोल देती हूँ क्योंकि आई लव दिस खुशबू। बिल्कुल केसर की खुशबू या फिर केसर चंदन, ऐसी कुछ खुशबू है इसकी। और जब मुझे कभी कभी मन नहीं करता इतना ज़्यादा प्रोसेस रिपीट करने का, पूरा टोनर सीरम क्रीम, तो सीधे मैं क्लेंज़र यूज़ करने के बाद, मुंह सूखने के बाद ये तेल लगा लेती हूँ और भाई बहुत 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 अच्छा लगता है। तो लेकिन इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं दूँगी क्योंकि मुझे कम से कम 3-4 महीने यूज़ करने होंगे ताकि मैं श्योर हो जाऊँ कि कैसा है ये। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा स्किन केयर रूटीन था। All the products I have mentioned are my favorites and I use it personally and nothing is sponsored। ये पूरा वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है, अपनी पसंद की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है। So thank you so much for watching। I hope this helps।
टू ऑल दोज गर्ल्स हु हैव ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई स्किन। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा अगला वीडियो क्या होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना करके। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।